हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर फर्स्ट लेकर आया हूं, विच इज सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, ये आपका केमिस्ट्री का 12th क्लास का पहला चैप्टर है और इसी चैप्टर से मैंने अभी भी कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वाले हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे उन वाले लेक्चर को जाकर देख लें, जिससे कि आपके जो प्रीवियस टॉपिक है वो आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोलरता। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप मोलरता के बारे में जानते होंगे। मोलरता से भी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है और यहाँ से न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स, आइए बिना देरी किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है? मोलरता। तो स्टूडेंट्स, मोलरता क्या होती है? मोलरता को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? मोलरता को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो नंबर मोलरता होती है, तो मोलरता की डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलरिटी। इसको हम मोलरिटी के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। तो अब क्या बात होती है, यहाँ पे जो इसको फॉर्मूला होता है उस चीज को मैं आपको बता देता हूँ। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। तो कैपिटल एम बराबर होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। तो स्टूडेंट्स, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ऑफ सॉल्यूट, मिला के मोलों की संख्या होती है अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। तो स्टूडेंट्स, ये कंडीशन होती है। मोलरता को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल एम बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या। यहां पे मैंने विलय नहीं लिखा तो लिख देता हूं विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। अगर हम इसके डेफिनेशन को लिखें तो किस तरह से हम लिख सकते हैं? बोल सकते हैं कि 1 लीटर विलियन में, ठीक है, 1 लीटर विलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। एक बार सुन लो, 1 लीटर विलियन में ये क्या है? जो विलियन का आयतन वो किस चीज में स्टूडेंट? लीटर में है। ठीक है, आपको कंडीशन क्या है? जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है वो लीटर में ही लेना है। तो ये क्या है? लीटर है। अब ये क्या है? विलियन का आयतन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। हम बोलेंगे 1 लीटर विलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये तो आपके समझ में आ गया होगा। बट अगर आप इसके डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और मैं आपको बोल रहा हूं, जल्दी से लिख लें। 1 लीटर विलियन में घुले विलय के कुल मोलों की संख्या को 1 लीटर विलियन में घुले विलय के कुल मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो मुझे ये भी पता है कि आप जब 11th क्लास में थे तो आपने नंबर ऑफ मोल्स का कंसेप्ट पढ़ा होगा। जो नंबर ऑफ मोल्स का जो कंसेप्ट होता है उसको मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने टॉपिक पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स का, तो आपको सर ने बताया होगा स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके सर ने ये बताया होगा कि स्मॉल n जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मतलब विलय के मोलों की संख्या होती है, और स्मॉल w क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट होता है। इसका मतलब ये हुआ विलय का भार। अपन स्मॉल m होता है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब विलय का अणुभार। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर वेट दे रखा हो, सॉरी आपको मास दे रखा होता है, मोलिकुलर मास आपको गिवन वेट गिवन होता है, भार गिवन होता है, तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि हम हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब हम कैसे मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको पता है। अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं और उससे समझाता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास, कैसे अणुभार को ज्ञात करें। तो आइए जानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं H2O की बात करता हूं, H2O क्या होता है स्टूडेंट्स? वाटर होता है, जिसको बोलते हैं जल।
तो स्टूडेंट H2O की बात कर रहे हैं, तो जब किसी भी कंपाउंड का अगर हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, तो हमें सबसे पहले उसमें जितने भी उस कंपाउंड में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, उन सबका हमें उनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। अगर हमें उनका एटॉमिक मास नहीं पता होगा तो हम किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको यह भी पता होगा कि जो हाइड्रोजन होता है, आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु क्रमांक, वो 1 होता है, और इसी एटम का जो एटॉमिक मास होता है 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, बट इसका जो अगर हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 ही मान लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम इसका हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 1 मानते हैं, तो देखो 1 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। तो अगर हम देख सकते हैं कितने हैं, कुल जो परमाणु है वो कितने हैं, 2 हैं। तो स्टूडेंट 2 से हमें मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, बट एटॉमिक मास कितना होता है स्टूडेंट, 16 होता है। अब 16 है, मल्टीप्लाई कितने नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1। अब टोटल सबको ऐड कर देंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास, मोलिकुलर मास। अगर हम ऐड करें तो 2 + 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। बट जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की जो यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल होती है। क्या होती है स्टूडेंट, ग्राम पर मोल इसकी एस यूनिट होती है, राइट। यहां तक क्लियर है। अब इसी प्रकार अगर मैं आपको एक अदर कंपाउंड देता हूं जिसके हेल्प से आपको ये बताना है कि उस कंपाउंड का मोलिकुलर मास क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की, अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स किसकी, NaOH की बात करता हूं, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूं, जो सोडियम होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर तो कितना होता है स्टूडेंट्स, 11 होता है, बट एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और एटॉमिक मास कितना होता है, 23। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, बट एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, 1 और 1 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 1। तो स्टूडेंट जो ये सर्किल में है, ये इन एलिमेंट के क्या है, एटॉमिक मास है। तो अब इनकी हेल्प से आप मुझे ये बताइए कि NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका मोलिकुलर मास क्या है। तो जल्दी से आप बताइए, कमेंट करिए, ठीक है। चलो, मुझे उम्मीद है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको कैलकुलेट कर लिया होगा और उनका आंसर 40 ग्राम पर मोल आ गया होगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है उनको मैं बता देता हूं कि कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है, और जान लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जानते हैं। आइए, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं अगर NaOH के मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट, 23 है। कितना है स्टूडेंट, 23। अब देखेंगे इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने हैं प्रेजेंट, देखता हूं तो 1 ही एटम प्रेजेंट, मल्टीप्लाई 1 प्लस। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के एटम मास कितना स्टूडेंट, 16 है। कितना है, 16, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 प्लस। हाइड्रोजन का कितना है स्टूडेंट्स, 1 है, मल्टीप्लाई 1। अगर टोटल सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 40 ग्राम पर मोल। तो अब ये तो उम्मीद है मुझे कि आप किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मोलिकुलर मास से संबंधित, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये तो हमारा एक बेसिक बात थी जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की ओर, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, ठीक है। और मैं आपको 1 बाय 1 करके हर एक टॉपिक को समझाते चलूंगा। तो देखते हैं आइए क्या है टॉपिक। तो ये तो सबसे पहले आपको पता चल चुका है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है क्या चीज, और इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम जान चुके हैं। तो अब ये जानना जरूरी है कि अब सबसे पहले जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात चली है स्टूडेंट, किसकी बात चली है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जो बात चली है उसको देख लेते हैं एक बार। तो देखो यहां पे फॉर्मूला होता है कैपिटल एम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एम बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। तो स्टूडेंट्स अब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं
अब नंबर ऑफ मोल्स को हमने जो रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट, वो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया है। अब मान लो कि हमारे पास जब विलियन होता है स्टूडेंट्स, तो विलियन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं इन द बाइनरी सॉल्यूशन। जब हमें बाइनरी सॉल्यूशन गिवन होता है तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन होता है सॉल्यूट एंड सेकंड एज वेल एज होता है आपका सोलवेंट। स्टूडेंट्स सॉल्यूट और सोलवेंट के बारे में मैं आप इस लेक्चर से पहले मैंने डिस्कस कर चुका हूं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, जिससे आपको क्लासिफाई हो जाएगा कि व्हाट इज सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस कर चुका हूं मैं, तो आप ये चीज मैं आपको इस लेक्चर में नहीं बता सकता डिटेल में, क्योंकि इसको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तो आप जानते हैं, देखो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं इसको हमने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया है। जब हमारे पास कोई कंटेनर होता है, ठीक है, मानो कोई एक कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर में माना कि ये क्या है, ये जो मैंने पुट किया है ये वाटर है, क्या है स्टूडेंट, पानी है। क्या है स्टूडेंट, ये पानी है। अब जो पानी है उसको हमने बोला विलायक, क्या है बोला उसको, विलायक, ये है पानी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो पानी है इसको हमने विलायक बोला, और सेकंड जो है ये जो आपको इस तरह पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ये इसको बोला हमने चीनी। क्या बोला स्टूडेंट, इसको बोला हमने चीनी, जिसको हम बोलते हैं सोल्यूट, जिसको हम कहते हैं बिल्ली। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुका हूं मैं। अब जानना यह है कि अब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है उस चीज को हमने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया, बट जब हमारे पास जब सॉल्यूशन बनता है तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट, देखो सोल्यूट प्लस सोलवेंट बिले और ब्लैक आपस में मिलते हैं। हम मान लेते हैं कि भाई माना कि हमने जो मान लिया, क्या मान लिया, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है उसको हमने स्मॉल एन वी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को किस चीज से रिप्रेजेंट करा हमने, स्मॉल एन बी से। अब जो इसका मोलिकुलर वेट भी स्मॉल डब्ल्यू बी हो जाएगा और मोलिकुलर मास भी स्मॉल एम बी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें स्टूडेंट, तो जो कैपिटल एम है, ये जो कैपिटल एम है ये बराबर हो जाएगा मिलने के मोलों की संख्या। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये है आपके पास जो सर्किल में है। ठीक है, एन बी। तो अब एन बी को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं अपॉन, अब देखता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलियन का जो आयतन है वो किस चीज में है, लीटर में। मैं मान लेता हूं कि जो विलियन का जो आयतन है V, उसको मैंने B से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट्स, B से रिप्रेजेंट किया है, और मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से मैं बनाऊंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है किसका, मोलैरिटी का। अब मोलर, इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि जो आपको इस एन बी की जो वैल्यू दे रखी है, ये यहाँ पे इसको पुट करने की कोशिश करें हम, तो कैपिटल एम हो जाएगा स्टूडेंट, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बी अपॉन स्मॉल एम बी मल्टीप्लाई, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाता है अगर आपको क्या गिवन हो। देखो सबसे पहले इस फॉर्मूला को हम कहां पर अप्लाई करेंगे, इस चीज को भी जानना, इस फॉर्मूला को किस जगह हमें अप्लाई करना है ये भी जानना। एक थर्ड फॉर्मूला और है जिसको मैं आपको बता रहा हूं, उसको कहां पर अप्लाई करना है। ठीक है, इन सबको जान लेते हैं, वो लास्ट फॉर्मूला है। तो अगर स्टूडेंट्स मान लो अगर आपको जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो विलियन का आयतन है वो लीटर में ना देकर, यहाँ पे जो कंडीशन है वो किस चीज की है, लीटर की। ठीक है, मान लो लीटर में नहीं है वो, अगर वो मान लो बाई चांस मतलब दरअसल किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए जो आयतन है विलियन का वो लीटर में आ जाए, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, मतलब 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर के बराबर होते हैं। अगर आपको जो आयतन दे रखा है वो लीटर में अगर वो किसको हमें चेंज करना है, मिलीलीटर में चेंज करना है, तो अगर मैं इसको मिलीलीटर में चेंज करूंगा, देखो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, 1 अपॉन 1 2 3, और ये हो जाएगा लीटर बराबर 1 मिलीलीटर। अगर मुझे लीटर की यूनिट को मिलीलीटर में चेंज करना है तो मुझे 1000 से डिवाइड करनी होगी। तो अगर मान लो अगर मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, अगर मैं ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, अगर ये चीज दे रखा है मिलीलीटर में, अगर मैं इसको लीटर में लेके आऊंगा तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगा,
ठीक है, अब जैसे ये v के डिवाइड में 1000 रखूंगा तो ये, अब मान लो यहाँ पे 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फॉर्म कैसे हो जाएगी, 1000 डिवाइड बाई v। क्या यहाँ तक क्लियर आपको? अब इसका नेक्स्ट फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ है तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से ही इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं। तो और मैं आपको 2-4 क्वेश्चन भी करके बताऊंगा किस तरह से आपको हैंडल करने हैं। ठीक है, सबसे पहले अब देखो, स्मॉल डब्ल्यू वी अपॉन स्मॉल एम बी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वी। अब देखो ये इन लीटर में, तो यहां पे आप ये चीज हो जाएगा इन मिलीलीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आप नोट कर लेंगे और ये थर्ड फॉर्मूला है जहां से आपको एग्जाम में यूज करना है, क्योंकि यही इसी फॉर्मूले से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं बहुत अच्छे तरीके से, जिसकी इन फॉर्मूले की हेल्प से, जिससे आप अच्छे तरीके से उसको समझ जाएं। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे। तो अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूं जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे तरीके से उसको सोल्व कर लेंगे। तो ठीक है, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा भी लॉन्ग नहीं हो पाए, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं लेना है ताकि ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाए। आइए जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इसको मैं अभी रब कर देता हूं क्योंकि स्पेस बहुत कम है, तो इसकी वजह से मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही अच्छा सा रिपीट होता है और इसी क्वेश्चन का मेथड आप समझ जाओ। ठीक है, अगर आपने एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा, बहुत बारीकी से समझा, तो समझ लो आप इसके इस टाइप के 1000 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर मान लो मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा दूं और आप एक भी नहीं समझे, तो आप एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं और आप उसको अच्छे तरीके से समझ जाएं, तो आप 1000 भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ठीक है, बिना बात किए हुए चलते हैं आगे की ओर, मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करना आपको। 20 ग्राम NaOH को 20 ग्राम NaOH को 250 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है। विलियन में घोला गया है, तो विलियन की विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, इसी की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन है, 20 ग्राम NaOH को 250 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है, तो विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर इसको हम एक बेसिक मेथड से अप्रोच करते हैं, क्योंकि इसके शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड हम नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा एक बोर्ड एग्जाम है और हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से हम इसको सोल्व कर रहे हैं, कैसे हम इसको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे और कैसे हमें अच्छे से नंबर मिलेंगे। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्यूशन है। क्वेश्चन ये है, आपको दिया गया है कि 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH। अब जो NaOH का भार दे रखा है स्टूडेंट, किसका, NaOH का भार, जो NaOH का भार है स्टूडेंट वो कितना है, 20 ग्राम। इसके ही साथ हम यहाँ पे पैरेलल इसके चलते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट ट्री वाला मेथड इधर मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो हमें जो वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है स्मॉल WB, वो कितना है स्टूडेंट, 20 ग्राम। कितना है स्टूडेंट, 20 ग्राम। आगे बोला गया है तो को 250 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है, को 250 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है। अब देखें तो विलियन का जो आयतन है स्टूडेंट, किसका, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन रखा तो 250
मिलीलीटर दे रखा है। अब हमें सबसे पहले कंडीशन क्या गिवन होती है, जो आयतन होता है उसको हम लीटर में लेते हैं। तो अब इसको मैं मिलीलीटर को अगर लीटर में चेंज करूंगा तो स्टूडेंट मुझे क्या करना पड़ेगा, 250 को 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, जैसे मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ तो 0 से 0 कैंसिल आउट होता है और 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो ये कट के आता है 1/4। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखो डिवाइड करूंगा तो 0.25 हो जाएगा और ये आ जाएगा लीटर में। किस में आ जाएगा स्टूडेंट्स, लीटर में। तो यहां तक भी क्लियर है। अब सबसे पहले अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे गिवन है स्टूडेंट्स, क्या है गिवन है मुझे, वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो गिवन है, वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो गिवन है, वो कितना है भैया 250 मिलीलीटर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू बी बिल्ले का भार अपॉन बिल्ले का स्मॉल एम बी बिल्ले का अणुभार मल्टीप्लाई। जब हमें अगर ये लीटर में हो, अब तो मैंने इसको लीटर में चेंज कर लिया, अगर मान लो ये मिलीलीटर में है, जब ये मिलीलीटर में हो तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मिलीलीटर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले अगर इसे फॉर्मूले के अगर देखो, अब सबसे पहले मैं देखूं तो मुझे स्मॉल डब्ल्यू भी गिवन है, v गिवन है, पर मुझे स्मॉल एम भी गिवन नहीं है। अब मैं स्मॉल एम बी क्या लेगा, कहां से लेगा हूं, बेसिकली जो स्मॉल एम बी है वो है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब बिल्ले का अणुभार। अब ये सबसे पहले इसी वीडियो में मैंने आपको जल का और NaOH का ही अणुभार निकाल कर बताया था, अगर अभी आपको याद हो तो। अगर नहीं भी है तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, स्मॉल एम बी है अणुभार। अब NaOH की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, NaOH की बात कर रहे हैं। तो NaOH सोडियम का जो अणुभार होता है जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं, वो 23 होता है। कितना होता है स्टूडेंट, 23। अब 1 है सोडियम, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 23 रहेगा, तो मुझे इसकी बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 1 से। प्लस ऑक्सीजन भी 1 है, 1 की 16, इसका एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 होता है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन में कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 ग्राम पर मोल। ये क्या आया बेसिकली, स्मॉल एमपी। क्या आया, स्मॉल एमपी, जो आपको गिवन नहीं होगा वो खुद आप निकालेंगे। कितना आया, 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर मान लो सब कुछ अब आपको गिवन है, बस फॉर्मूले में इसको पुट करो। देखो 20 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 250। ठीक है, अब देखो ये इससे कितनी बार कटेगा स्टूडेंट, 2 बार, और यहां से ये कितनी बार कटेगा, 500 बार। इसको कट करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा स्टूडेंट, 2 बार। जो कैपिटल एम आया वो कितना आया, 2 मोल पर लीटर। ठीक है, ये इसका ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड है उसको देखो हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले देखने की कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें NaOH का भार तो गिवन है। ठीक है, विलेन का आयतन गिवन है, लेकिन हम यहाँ पे इसी के साथ साथ इसी लाइन में लिखेंगे NaOH का अणुभार। क्या लिखेंगे, NaOH का अणुभार। अब जब मुझे NaOH का अणुभार चाहिए, 1 मिनट,